Hello everyone. Today we'll start with chapter 1, class 11th, mathematics. Now first question is which of the followings are set? First of all, sets का मतलब क्या होता है? Something which is well defined is known as set. अभी और क्लियरिटी लाने के लिए क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा सेट्स की मतलब क्या है. ओके, जो भी चीज़ वेल डिफाइंड होगा हर पर्सन टू पर्सन आंसर सेम रहेगा उसे सेट्स बोलते हैं. बट फिर भी एक क्वेश्चंस करेंगे तो और आइडिया आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे. अब बिगिनिंग विद लेटर जे पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा, सेम ही रहेगा राइट. अगर मैं बोल रहा हूँ सर जे से बोलो तो मैं बोलूँगा सर उसमें आएगा जनवरी, जुलाई, राइट. और अगर आप लोग से भी पूछते जे से कौन से आएंगे मंथ्स, सब लोग का आंसर सेम ही आएगा राइट, जनवरी जुलाई. अगर आंसर सेम आ रहा है सब लोग का, पर्सन टू पर्सन आंसर सेम है, देन वी कैन से इट इज अ सेट. अगर पर्सन टू पर्सन आंसर डिफर हो रहा है देन वी कैन से इट इज नॉट अ सेट. ओके, सिंपल डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स. अब टैलेंटेड राइटर्स हर एक के लिए अलग अलग होगा राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स का टीचर हो, मुझे मैथ्स के राइटर सब अच्छे लगते होंगे, एसएसटी टीचर्स को एसएसटी के राइटर्स टैलेंटेड लगते होंगे राइट. वो डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन, तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉट अ सेट. टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन. अगेन हर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हर एक पर्सन डिफर करता है. किसी को कोई दूसरा बैट्समैन पसंद है राइट, तो हमेशा बेस्ट बैट्समैन डिफर करेगा, तो इसमें आंसर आएगा नो. अगर आंसर डिफर कर रहा है हर पर्सन टू पर्सन में तो नो लिखेंगे, अगर सेम है तो यस. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अवर क्लास. अब ये तो समझो, अभी आपकी क्लास में जो बॉयज है सेम ही रहेगा. मैं अगर आपके फ्रेंड को बोलेंगे वही आंसर मिलेगा, बॉयज चेंज तो नहीं होंगे ना राइट, क्लास में तो वही बच्चे रहेंगे, तो यस होगा, इट इज अ सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. अगेन लेस देन 100 नेचुरल नंबर सबके लिए सेम ही आंसर रहेगा, तो इट इज यस, इट इज अ सेट. आई होप सबको समझ में इतना तो आ ही गया होगा कि सेट का मतलब क्या होता है. ओके, वेल डिफाइन होना चाहिए जिससे आंसर किसी का डिफर नहीं करना चाहिए. सिक्स, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. अभी कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स जो है भले सबको नहीं मालूम है, बट अगर सब चेक करेंगे मुंशी प्रेमचंद की वेल डिफाइंड नंबर ऑफ नॉवेल्स होंगे राइट, तो इसका आंसर भी होगा यस, क्योंकि वेल डिफाइंड मुंशी ये जो राइटर है उनकी वेल डिफाइंड नंबर ऑफ कलेक्शन नॉवेल्स होंगे. सेवेंथ, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. अगेन इवन इंटीजर सबके लिए सेम ही होगा, 2 4 6 8 राइट, इसमें अलग अलग आंसर्स तो नहीं आएंगे राइट. एट्थ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. अगेन इट इज वेल डिफाइंड, जो क्वेश्चन होंगे सबके लिए सबको मालूम होगा इसमें 8 क्वेश्चन, ये पहले सब में 7 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है राइट, तो इट विल बी वेल डिफाइंड, चेंज तो नहीं होगा राइट. कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. अगेन ये चेंज हो सकता है राइट. फॉर एग्जांपल किसी किसी को डर लगता होगा, रैट से भी डर लगता होगा, किसी को रैट से डर लगता ही नहीं होगा, किसी को हैन से डर लगता होगा, किसी को कॉकरोच से भी डरता है, कोई कोई कॉकरोच से नहीं भी डरता है राइट. तो डिफर कर रहा है तो इसलिए बोलेंगे इसे नॉट अ सेट. आंसर डिफर करेगा, इट इज नॉट अ सेट. आई होप पहला तो सबको समझ में आ गया होगा. अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये ए है. अभी हमेशा एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तो सेट्स के बेसिक में डिस्कस नहीं किया है. जब भी सेट्स का कोई, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आप लोग को कि बताओ कि कितने नेचुरल नंबर है 6 से कम कितने नेचुरल नंबर है, तो हमेशा सेट को लिखते हुए कैपिटल ए से लिखना है, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, और सेट्स के आंसर हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. कर्ली ब्रैकेट में ही हमेशा सेट्स के, मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोलो 5 से कम या 6 से कम, तो 6 से कम कितने नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5. तो ये तरीका होगा सेट्स को आंसर लिखने का तरीका होगा, कैपिटल लेटर से सेट को लिखना है इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में उसका आंसर. ओके, ये प्रॉपर तरीका है. और हमेशा सेट के आंसर यहाँ पे तो नंबर्स है, अगर कोई अल्फ़ाबेट बोलता मैं तो यहाँ पे स्मॉल में लिखने. ओके, जैसे अल्फ़ाबेट बोल रहा हूँ कि वॉवेल्स लिखो तो ऐसे लिखोगे ए ई आई ओ यू. ये अंदर जो लिखा है उसे एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, अंदर जो है उसे हमेशा एलिमेंट्स बोलेंगे, और बाहर जो है वो हमेशा कैपिटल, कोई भी कैपिटल लेटर से लिख सकते हो, बी से लिख रहा हूँ अब मैं. ओके, तो ये प्रॉपर तरीका है सेट को डिफाइन करने के लिए. अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 6. ए का एक ए सेट है, उसके एलिमेंट्स ये 6 एलिमेंट्स है. अभी दो सिंबल है, सिंबल ये पहले सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स. रीड करते वक्त बिलोंग्स बोलेंगे इसको, सिंबल बिलोंग्स या डज नॉट बिलोंग. पीछे वाला है डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स.
ओके, तो खेल इतना ही सिंपल देखना, 5 इसके अंदर है, हाँ सर है, तो लिखेंगे बिलोंग्स। ओके, क्या 8 इसके अंदर है? नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स। 0 है अंदर? 0 भी नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स। तो बहुत सिंपल है, अगर होगा तो बिलोंग्स लिखो, नहीं होगा तो डज नॉट लिखो। 4 है, यस, तो 4 बिलोंग्स। 2, यस, 2 इज बिलोंग्स। एंड 10, 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अगर एलिमेंट, एक चीज याद रखना, अगर एलिमेंट सेम दिख रहा है, सेम ऐसा ही दिख रहा है, तो उसे बिलोंग्स बोलेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे बहुत इजी एग्जांपल्स दिए, यहाँ पे एग्जांपल हार्ड वाला देता हूँ थोड़ा। जैसे ऐसा हो, 3 कर्ली ब्रैकेट में 4 और 5। अब यहाँ देखो, अगर ऐसा लिखा है, अब 3 बिलोंग्स टू ए है, अब नहीं होगा, क्योंकि 3 ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 कर्ली ब्रैकेट में है, तो ये बिलोंग्स नहीं होगा। बट 3 कर्ली ब्रैकेट में लूंगा तो बिलोंग्स में हो जाएगा। तो बिलोंग्स मतलब जैसा एलिमेंट दिख रहा है वैसा ही होना चाहिए। क्या अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, राइट, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग। बट ये सेम ऐसा दिख रहा है, यस सेम दिख रहा है, तो बोलोगे बिलोंग्स। तो ये ध्यान रखना है सॉल्व करते वक्त। ओके, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अभी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको डायरेक्टली इसका अगर आंसर लिख देंगे उसे बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ओके, ए इज इक्वल टू, इसका आंसर लिखना है। अभी इसके आंसर्स क्या होंगे, ये है लेस देन इक्वल टू, मतलब ये 3 को इंक्लूड करना है, -3 को, ये इक्वल टू साइन मतलब -3 को इंक्लूड करना है और 7 को इंक्लूड नहीं करना। तो कौन सा नंबर है -3 और 7 के बीच में? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, 7 के यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं था इसलिए 7 नहीं लिखे, बट 3, -3 के सामने इक्वल टू साइन था इसलिए -3 इंक्लूड होगा। आई होप ये तो बहुत सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी में जो है लेस देन 6, तो लेस देन 6 कैसे आएगा, कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो डायरेक्ट ऐसा आंसर लिखते हैं उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सी में क्या है, x ए टू डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स 8। 2 डिजिट नंबर है जिसका +8 आना चाहिए। तो 1 7 है, 17 है, जो 2 डिजिट नंबर है उसका +8 आ रहा है। 26 है, 8 आ रहा है। 35 है, उसका भी 8 आ रहा है। 44 है, राइट, फिर 53 है, देन 62, 8 आ रहा है। 71 उसका भी 8 आ रहा है और 8080 उसका भी 8 आ रहा है। 08 मत लिख देना क्योंकि वो 2 डिजिट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि 1 डिजिट बन जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है, सॉरी फोर्थ में क्या दिया है, इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर बाय 60। 60 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 60 से फिर डिविजिबल क्या होगा, सिंपल, तो प्राइम नंबर सारे लिख दो। डी इज इक्वल टू ऐसे प्राइम नंबर जो 60 में आता हो, तो 60 के फैक्टर्स निकाल दो, या ओरली मालूम पड़े तो ओरली भी कर सकते हो। तो 2 आता है 60 में, 3 भी आता है 60 में, फिर 5 आता है, यस, और कौन से नंबर आते हैं 5 के बाद, 60 के बाद, और आई थिंक और कुछ नहीं आएगा, राइट। 2 3 5 ये तीनों प्राइम नंबर्स है जो 60 में आते हैं। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ई, अब ई में क्या है, ई का क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स तो एकदम सिंपल है, तो खाली ऐसे लिखना है टी, ओके, कॉमा आर। अभी सेट में एक और रूल है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो खाली हमें लेटर्स लिखने हैं। अब जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उसे फिर से नहीं लिखना है। जैसे आर 2 बार है तो आर एक ही बार लिखेंगे, टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन। ऑलरेडी ओ आ गया है तो इसलिए फिर से ओ और एक बार नहीं लिखेंगे। एम, ई, टी हो चुका है, आर भी हो चुका है, और वाई। ये प्रॉपर तरीका है लेटर्स को ऐसे डिफाइन करना। सारे मत लिख देना, रिपीट जिस जो हो रहे हैं उसे नहीं लिखना है। ओके, एफ, इसमें और एक चीज, अगर हम कोई दूसरे ऑर्डर से भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आई एल जी ओ एन ऐसे लिखते एडा मेडा लिखता हूँ तो उसमें आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो सेट में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर कैसे भी लिखो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अगेन बेटर में कौन से वर्ड्स है? बी, ई, टी एंड आर। ओके, तो इससे बोलेंगे सेट। अभी इसका रिवर्स पूछा है, जैसे अभी यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर लिखा था, अभी आंसर दिया था, क्वेश्चन लिखना है, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आंसर को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब ये ऑब्जर्व करो किसकी तरह लग रहा है। इस पहले इसको डिफाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, ये वर्ड इसको कैसे रीड करेंगे, सच दैट एक्स इज, क्या बोलेंगे इसको, एक्स क्या दिख रहा है मैम देखने से, कैसा नंबर्स लिख रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एन, 3 इंटू समथिंग है, जहाँ पे एन क्या है, एन किसके बीच में ला रहा है, लाई कर रहा है, एन इज लेस देन इक्वल टू 1 से लेके और कहाँ तक जा रहा है, 3 1 3 और 3 4 12, 3 4 12, 1 से लेके 4, एन क्या है 1 से लेके 4। अगर चेक करो समझने के लिए, अगर एन को 1 पुट करता हूँ 3, इसका मतलब क्या है 1 से लेके 4, इसमें एन है 1 और 4, 1 2 3 4, यहाँ पे इक्वल टू 1 भी लेंगे और 4 भी लेंगे, तो यहाँ पे नंबर्स कौन से, पहले एन को 1 लेंगे तो 3 आएगा, राइट। अगर एन को 2 लेंगे तो 6 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा, तो 1 इसमें 1 एन आएगा 1 और 4 के बीच में, वेर एन इज नेचुरल नंबर। ये सेम चीज को बहुत अलग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ये पहला तरीका था। ये सेम चीज को अगर आप सोचो अपने दिमाग से कुछ और तरीके हो वो भी चलेगा, बट मीनिंग राइट होना चाहिए। चेक करो, एक्स एज दैट एक्स इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू एन, तो एन क्या है, और अगर ये लिखना हार्ड पड़ रहा तो ऐसा भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल 1 2 3 4, वो भी चलेगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी चलेगा। ओके, अगर ऐसे लिखने की हैबिट नहीं है नो प्रॉब्लम, इनिशियली ये ऐसा करो, बट जैसे सीख जाओगे ऐसे की हैबिट डालो ताकि आगे चैप्टर्स में इजी पड़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें दिया है, अगर ऑब्जर्व करो ये पैटर्न देखने से क्या आइडिया आ रहा है, ये 2 का पावर है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, सो x such that x is equal to 2 raised to n, okay, where n is less than, we can say n is less than equal to 5 and n belongs to natural number। अब मैं तो दूसरे तरीके से लिखा है, नेचुरल नंबर की जगह कैपिटल एन डायरेक्टली लिख दिया। अभी एन लेस देन 5 है और एन क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 8 आएगा, 4 लेंगे तो 16 आएगा और 5 लेंगे तो 32 आएगा। यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि इक्वल टू लिखा है मैंने, तो 5 तक ही जाएगा, राइट। अब ये सेम चीज को हम लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, वैसा भी लिख सकते हो, राइट। तो ये इसे हम ऐसे लिखने को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आंसर लिखा है तो उसे रोस्टर फॉर्म, और ये सेम अल्फाबेट फॉर्म में लिखोगे, क्वेश्चन की तरह बनाओगे तो उसे बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जर्व करो, इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को, ये सेम चीज अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक्स सच दैट कैसा लग रहा है, ये एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू एन है, राइट, 5 का पावर एन है, वेर एन इज लेस देन, एन कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, राइट, 5 4 होता है 625, तो एन इज लेस देन इक्वल टू 4 and n belongs to capital N which is natural number। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हो तो अगर ये ऑब्जर्व कर रहे हो ये इवन नंबर्स का सेट चल रहे हैं, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 इंटू एन, 2 के मल्टीपल्स है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स आएंगे, क्योंकि ऐसा क्यों मिलेगा सारे नंबर्स, क्योंकि ये डॉट डॉट करके जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, 2 1 2, 1 पुट करें 2 1 2, 2 2 4, क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है 1 2 3 4, तो 1 पुट करूंगा तो 2 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 4 आएगा, 3 पुट करूंगा 6 आएगा। ओके, और फिफ्थ 1 4 9, अभी ऑब्जर्व करो ये नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें अगर मालूम पड़ रहा है वेरी गुड, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ये अगर चेक करोगे ये ऐसा कुछ नंबर है, एन
का स्क्वायर है, हर नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, वेर n बिलोंग्स टू, वेर n इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। 10 तक ही आया क्योंकि यहाँ पे 10 में रुक गए, 10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आया क्योंकि n बिलोंग्स टू n है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टिल 10 का स्क्वायर, तो इसलिए लिखा है n लेस देन इक्वल टू 10, राइट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल फॉलोइंग सेट्स a इज इक्वल टू x। ओके, अभी इसमें खाली एलिमेंट्स जो डेटा दिया है खाली रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर लिख देना है। तो a इज इक्वल टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 3 5 7 डॉट डॉट। ओके ओके, अब ये देखो ध्यान से, अभी x इज एन इंटीजर, इंटीजर है -0.5, तो ये समझने के लिए थोड़ा नंबर लाइन समझते हैं। ये हमारा 0 है, ओके, ये होगा हमारा 4, ये 5, ये -1। अभी माइनस हाफ कितना होता है? माइनस हाफ मतलब -0.5, -0.5 यहाँ पे आएगा, ये होगा -0.5, ओके। और 9/2 मतलब क्या होता है? 4.5, तो ये होगा 4.5। इसके बीच में कौन सा नंबर x है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन से नंबर आएंगे? इंटीजर, कौन से इंटीजर आएंगे इन दोनों के बीच में? सोचो, पहला इंटीजर आएगा 0, 0 1 2 3 4 तक ही आएगा, राइट। ये दो जिसको मैंने हाईलाइट किया है 0.5 और 4.5, उसके बीच में इंटीजर्स लिखने हैं, तो -1 मत लिख देना, इसके बीच में बोला है। तो 0 पहला इंटीजर आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4, तो 1 2 3 4, ओके। तो ये इंटीजर्स हमें लिखेंगे। सी x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ऐसे कितने इंटीजर है जिसका आंसर का स्क्वायर 4 से कम आता है? तो फिर से समझ लो, -2 -1 0 1 और 2, अगर -3 चेक करोगे और +3 चेक करोगे, अभी ऐसे कौन से नंबर के स्क्वायर करोगे? इंटीजर्स है जिसको स्क्वायर करने से 4 आता है। -3 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बट -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो -2 -1 0 1 और 2, ओके। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए माइनस के नंबर्स भी लेने हैं, और 0 का स्क्वायर भी 4 के लेस होता है, 1 का स्क्वायर भी 4 से कम है, 3 का स्क्वायर ज़्यादा होता है, इसलिए ये आंसर होगा हमारा डी। एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। अभी ये बहुत सिंपल है, लॉयल के लेटर्स खाली लिख देना है, तो LOYAL तो हो गया रिपीट, और याद रखना कॉमा लिखना है बीच में ताकि डिफर हो जाए। एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अभी 31 डेज किस किस में नहीं है, वो खाली वो मंथ्स लिख दो। तो जैसे हमारे जैन में तो होता है 31 डेज, फेब में नहीं होता है, तो फेब्रुअरी, ओके। फेब्रुअरी के बाद आएगा अप्रैल, जो मंथ में नहीं होता है वो लिखना होगा। जून, ये बचपन में हमने सीखा भी होगा, फिंगर से काउंट करते हैं किस में 31 डेज है, किस में 30 डेज है, ओके। सितंबर, और लास्ट में है नवंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, f is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precede k से पहले, precede मतलब पहले, k से पहले कौन से कॉन्सोनेंट्स आते हैं? ओके, तो f is equal to, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? वॉवल्स a e i o u, ये वॉवल्स है, ये छोड़ के जो बच जाएंगे उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो क्या क्या बच जाएगा? a तो ले लिया, तो b c d e इधर है, f g h i इधर है, j, ओके। k से पहले बोला था, यहाँ तक ही लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। अब ये किससे मैच कर रहा है हमें खाली वो चेक करना है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 किससे मैच करेगा? पहला वाला देखो, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये प्राइम नंबर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6 आ गया। x इज ऑड
नेचुरल नंबर, ओके प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 है, तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं है। नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ओके नेचुरल नंबर है और डिवाइजर बाय 6 है, यस पहला वाला सी होगा। 2 और 3 ये होगा प्राइम नंबर जो 6 के टेबल में आता है प्राइम नंबर्स। मैथमेटिक्स ये डी है, तो ओके। और लास्ट वाला जो है उसका आंसर होगा ऑब्वियसली बी। ओके सिंपल था। ऑलराइट, थैंक यू।